यानी वेक्टर को हमें ऐड करना है। तो वेक्टर को ऐड करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके। ये जो 2 तरीके हैं, ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड, इन दोनों तरीके से हम केवल 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं या फिर 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने पर हमें फिर से एक स्केलर क्वांटिटी ही मिली। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में हम ये बोलते हैं कि अगर हम 2 वेक्टर या फिर 2 से ज़्यादा वेक्टर को अगर ऐड करें तो फिर से हमें एक वेक्टर ही मिलता है और उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल रख दिया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक होगा, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। बस यही है ट्रायंगल मेथड। वेक्टर पे 3 ही तरीके के सवाल बनते हैं। इन तीनों तरह के सवालों को 20 to 30 सेकंड में करना है। खुशी के आंसू टपका दो। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब ज्योमेट्री। हेलो इंडियाज फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेक्टर का लेक्चर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। जब ये वीडियो आप पूरी देख लो तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको एक डीपीपी की लिंक मिलेगी। हमने फर्स्ट लेक्चर से ये जो आज 3rd लेक्चर पूरा हो जाएगा, यहां तक जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हमने पढ़ा है, उस पर किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, वो सारे सवाल मैंने उस डीपीपी में दे रखे हैं। आप उसको डाउनलोड करना, सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने वेक्टर के अंदर टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा, स्केलर और वेक्टर के बीच डिफरेंस पढ़ा, और आज हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। क्या है ऑपरेशन ऑफ वेक्टर? ये इसके अंदर हमें 2 चीज पढ़नी है। पहली पढ़नी है एडिशन ऑफ वेक्टर, और दूसरा पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर, और दूसरा पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर और दूसरा हमें क्या पढ़ना है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। एक चीज हम और पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन, जो एडिशन का क्या होता है? उल्टा होता है। क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन। एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर यानी वेक्टर को हमें ऐड करना है। वेक्टर को क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो वेक्टर को ऐड करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके। कौन कौन से हैं? अब उनको आप 4 मेथड बोल दो या 4 लॉ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा है पॉलीगन लॉ, और फोर्थ है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये जो 2 वेक्टर है, ये जो 2 तरीके हैं, ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड, इन दोनों तरीके से हम केवल 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं या फिर 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है वो ओनली 2 वेक्टर के साथ होता है, 2 से ज्यादा वेक्टर के साथ नहीं होता। मतलब सब्ट्रैक्शन की कहानी सिर्फ यहां तक ही चलती है, इससे आगे नहीं चलती। ठीक है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमें अगर 2 वेक्टर को ऐड करना है तो हम वहां पे 2 तरीके काम में लेते हैं, और अगर 2 से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हैं तो वहां पे हम लेते हैं पॉलीगन लॉ और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये जो पॉलीगन लॉ है ना, ये ज्यादा काम का नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है
वो हम इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि ये तरीका एकदम बेस्ट और सिंपल तरीका है। ठीक है, ये है। अब बच्चों को वेक्टर के न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत। उनको ये नहीं पता कि वेक्टर को ऐड करने के लिए मैं ये तरीका लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं या फिर ये लगाऊं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि सवाल को किस तरीके से करना है। ठीक है, ये है एडिशन ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है वो दो तरीका है, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दो तरीके। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या देखते हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट हम लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर समझना और सीखना, रटना मत। ठीक है, जैसे मान लो 2 + 2 = क्या होता है? 4 होता है। मैं इसको कैसे पढ़ सकता हूं? मैं ऐसे पढ़ सकता हूं कि दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने पर हमें फिर से एक स्केलर क्वांटिटी ही मिली है। हमें दो स्केलर को जब मैंने ऐड किया तो फिर से मुझे क्या मिला? एक स्केलर क्वांटिटी। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में हम ये बोलते हैं कि अगर हम दो वेक्टर या फिर दो से ज्यादा वेक्टर को अगर ऐड करें तो फिर से हमें एक वेक्टर ही मिलता है और उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑन एडिंग 2 या मोर देन 2 वेक्टर, टू वेक्टर्स, ऑन एडिंग 2 या मोर देन 2 वेक्टर्स we get again a vector। हमें फिर से एक वेक्टर मिलता है और इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूं आपको। मान लो ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ये ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है। जब मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करूंगा, तो मुझे फिर से एक वेक्टर ही मिलेगा, जो कौन सा वेक्टर है? जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर। और ये कौन से वेक्टर हैं? ये है एडिंग वेक्टर्स, जुड़ने वाले वेक्टर्स, एडिंग वेक्टर्स। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जो अभी हमने देखा 2 + 2 = 4, ये दोनों ऐड होने वाले हैं और ये दोनों, ये जो है वो क्या है? रिजल्टेंट है। ये हमें रिजल्टेंट मिला था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं 4 और ये एक अकेला बना रहा है 4। यानी ये दोनों मिलकर के अपना कंबाइंड इफेक्ट बना करके बता रहे हैं 4 और ये अपना सिंगल इफेक्ट बना करके बता रहा है 4। तो भैया इसी तरह से वेक्टर के अंदर भी जो इफेक्ट इन दोनों के मिलने से बनता है वो इफेक्ट इस अकेले से बनता है। इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, वो इसके सिंगल इफेक्ट
सिंगल इफेक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर। एक और चीज, ये जो आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये क्या है, दो एडिंग वेक्टर्स। मैं इन दोनों एडिंग वेक्टर्स को रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स भी बोल सकता हूं। अब ये जो मैंने लाइन बोली है कि ये दोनों वेक्टर आर वेक्टर के कंपोनेंट है, ये लाइन कहां पे काम आएगी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर। कहां पे काम आएगी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी मैं इसको एक और नाम बोल सकता हूं, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो भैया ये है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें मुझे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करनी है। कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनना। जब हम वेक्टर को ऐड करेंगे, मैं पहले दो वेक्टर को ऐड करता हूं, ये एक वेक्टर और ये कोई दूसरा वेक्टर है। ये कौन सा मेथड चल रहा है, ट्रायंगल मेथड। अभी मैंने बताया नहीं, अभी बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करूं तो ये होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऐड होने वाले दोनों वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर तीनों कैसे होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो दो वेक्टर को ऐड करने पर इसका जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टर के एडिंग वेक्टर्स के क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। कब, जब दो वेक्टर आप ऐड कर रहे हो। लेकिन अगर मैं तीन वेक्टर या तीन से ज्यादा की बात करूं तो उसमें एक ही प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी। कैसे, जैसे मैं ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये वाला जो मेथड है ना, ये एक्चुअल में पॉलीगन मेथड है। कौन सा मेथड है, पॉलीगन मेथड है। अभी तक हमने पढ़ाया नहीं है, अभी हमें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तीन वेक्टर को ऐड कर रहा हूं और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर। इस कंडीशन में ये इसके एडिंग वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर तीन वेक्टर कुछ इस तरीके से हो, जैसे ये आई कैप मतलब एक्स एक्स के अंदर है, ये जे कैप मतलब वाई एक्सेस के अंदर है, और ये के कैप मतलब जेड एक्सेस के अंदर है। कुछ इस तरीके से देखना, कुछ इस तरीके से। ये जो है ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। क्या तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, नहीं है। अब इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरीके से। ये इसका रिजल्टेंट है। क्या ये तीनों एडिंग वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर एक ही प्लेन में है, नहीं है। तीनों एक ही प्लेन में नहीं है, आप देख सकते हो, है नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरीके से है, जैसे ये वेक्टर है, ये ऐसे ऐड कर दो और फिर यहां से ये इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये सभी एक ही प्लेन में, देख लो ये वाला है। ये दो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी मेन कहानी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी बतानी है, जिससे आपको सवाल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और वो क्या है, सुनना। दिक्कत यहां पे यह आती है कि वो एडिंग वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर को पहचानने में गलती करते हैं। एडिंग वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर को पहचानने में क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्या सी गलती, उसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी याद रखनी है। जैसे मान लो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास चार वेक्टर हैं और इन चारों का रिजल्टेंट कितना है, आर वेक्टर। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, इससे आपको दो इंफॉर्मेशन याद रखनी है। क्या याद रखनी है, दो इंफॉर्मेशन। क्या, आपको दो इंफॉर्मेशन ये याद रखनी है कि ये जो वेक्टर्स है ये है एडिंग वेक्टर्स और ये है रिजल्टेंट वेक्टर्स। यानी जो तुम्हें अकेला दिखेगा
वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और जो तुम्हें ऐसे पड़े हुए दिखेंगे, जुड़ते हुए दिखेंगे, वो होंगे एडिंग वेक्टर्स। ठीक है। दूसरी बात जो भी हमने बताई थी, क्या ये जो वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये आर वेक्टर के क्या है, कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि अगर वो उन सभी कंपोनेंट को जोड़ दूं तो फिर से मुझे वही तो चीज मिलेगी। भाई मैंने यही तो बताया कि इनका कंबाइन इफेक्ट इसके सिंगल इफेक्ट के इक्वल होता है। मतलब ये जो है, ये आर वेक्टर के क्या है, टुकड़े है, कंपोनेंट है। ठीक है, बस ये छोटी सी कहानी याद रखना। अब हमें एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है, और हमें एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले हमें दो वेक्टर को ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। दो वेक्टर को, कोई ज्यादातर सवाल दो वेक्टर पे आता है और बहुत कम पूछा जाता है दो से ज्यादा वेक्टर पे। तो उसके लिए अपने पास कितने मेथड है, दो। कौन कौन से, ट्रायंगल और पॉलीगन मेथड। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें हमें दो मेथड पढ़ने हैं। पहला हम पढ़ते हैं ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा मेथड है, एकदम सिंपल मेथड। क्या है ट्रायंगल मेथड? ट्रायंगल मेथड कुछ नहीं है, जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमें उसका क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि दोनों एडिंग वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर्स ट्रायंगल की साइड्स ऑफ ट्रायंगल के क्या होनी चाहिए, अलोंग होने चाहिए। बस यही है ट्रायंगल मेथड। मतलब क्या, मैं लाइन लिख देता हूं यहां पे, बाय दिस मेथड two adding vectors and resultant vector are represented along the sides of triangle। क्या मतलब है इस कहानी का, सुनना। अब हम देखो, मेरे पास दो वेक्टर हैं। कितने वेक्टर है, दो वेक्टर। ये है ए वेक्टर और ये है मेरे पास बी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर, ये एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो मैंने आपको कुछ रूल्स बताया हुआ पीछे, उनको दिमाग में रखना। कौन कौन से रूल्स बताए वो मैं अभी यहां पे यूज करने वाला हूं। अब देखो, इस ट्रायंगल मेथड को लगाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा तरीका बताता हूं। क्या करना, मैं बताता हूं आपको। जैसे पहले ए वेक्टर को आप मान लो फर्स्ट वेक्टर, बी को मैंने मान लिया सेकेंड वेक्टर। जरूरी नहीं है कि इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकेंड मानो, बी वेक्टर को भी आप फर्स्ट मान सकते हो। इसको भी बताने वाला हूं, इसको भी फर्स्ट मान के मैं बताने वाला हूं। इसको मैंने फर्स्ट वेक्टर माना, इसको माना मैंने सेकेंड वेक्टर। तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट वेक्टर को पकड़ो, ये पकड़ दिया, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है। आपको कुछ नहीं करना, इस फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल रखना है। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल रखना है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, इस वेक्टर का ना तो डायरेक्शन बदलनी चाहिए और न ही मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए। और ये लाइन मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, अगर ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदली मतलब पूरा वेक्टर ही बदल गया और वो काम नहीं चलेगा। क्या किया मैंने, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल रख दिया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड तक होगा। ये है रिजल्टेंट वेक्टर।
बस यही है ट्रायंगल मेथड। अब देखो इस लाइन को अब आप अच्छे से समझ सकते हो क्या, ये दो एडिंग वेक्टर्स और इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमने साइड्स ऑफ ट्रायंगल के अलोंग क्या किया है, रिप्रेजेंट। भाई ये ट्रायंगल की साइड है, ये भी ट्रायंगल साइड है और ये भी ट्रायंगल साइड है, तो हमने इनको इनके अलोंग रिप्रेजेंट किया है। अब मैं क्या करता हूं, ए वेक्टर को मान लेता हूं सेकेंड वेक्टर और बी वेक्टर को मान लेता हूं फर्स्ट वेक्टर। तरीका वही है, तरीका वही है। क्या करना है, पहले हम फर्स्ट वेक्टर को पकड़ेंगे, पकड़ दिया, ये फर्स्ट वेक्टर, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ये बी वेक्टर, ठीक है, क्या माना इसको हमने, फर्स्ट वेक्टर। अब इस सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के कहां पे रखना है, हेड पे। भाई सेकंड वेक्टर को कहां रखना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे। तो ये फर्स्ट वेक्टर जो फर्स्ट वेक्टर है इसके हेड पर रख दिया हमने सेकंड वेक्टर ए वेक्टर। तब रिजल्टेंट वेक्टर कहां होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। तो भैया ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर के टेल को रखो और फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट वेक्टर के हेड टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक बताना है। बस यही है ट्रायंगल मेथड। अब जब भी हम सवाल करेंगे, वेक्टर पे तीन ही तरीके के सवाल बनते हैं। कौन से तीन तरीके के, पहला आपको जो भी एडिंग वेक्टर्स है या सब्ट्रैक्टेड वेक्टर है उनमें से किसी एक की कहानी पूछी जाएगी। दूसरा सवाल बन सकता है उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पूछा जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा। और तीसरा सवाल बनता है एंगल पे। अब इन तीनों तरह के सवालों को अगर आपको 20 to 30 सेकंड में करना है, 20 to 30 सेकंड में करना है, तो मैं आपको अभी नहीं, जब हमारी क्लास ये पूरी होगी, जब मुझे बताना होगा वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिससे आप वेक्टर के सवाल को विद इन 20 to 30 सेकंड में कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं वो स्ट्रेटेजी अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। जब हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा और उसके बाद हम सवाल भी करेंगे, ठीक है। 20 to 30 सेकंड में हमें सवाल उड़ाना है। उसके लिए दो कहानी चलती है, एक ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा है एक बड़ा फॉर्मूला, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब ज्योमेट्री सीधी सी बात है कि अगर हमें कहीं ज्योमेट्री दिख जाए तो हम आसानी से बता सकते हो। भाई देखो 10th क्लास में आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, ज्योमेट्री पढ़ने का कितना मजा आता है। अगर वो ज्योमेट्री हमें कहीं वेक्टर में मिल जाए तो भैया हमारे तो वारे न्यारे हो जाए, हमारे तो मजे ही हो जाएंगे। तो ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड है ये एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल मेथड है। मैंने ज्योमेट्री तो यूज की है यहाँ पे। कौन सा मेथड है, ये है ज्योमेट्रिकल मेथड। कौन सा मेथड है, ये है ज्योमेट्रिकल मेथड है, ठीक है। अगर हमें विद इन 20 to 30 सेकेंड में सवाल करना है तो हमारे पास कितने तरीके हैं, दो, ज्योमेट्रिकल मेथड और बड़ा फॉर्मूला। जहां तुम्हें ज्योमेट्रिकल मेथड लगाना है वहां अगर आपने बड़ा फॉर्मूला लगाया तो भी आपने गलती कर दी। जहां आपने बड़ा फॉर्मूला लगाना था वहां आपने अगर ज्योमेट्रिकल मेथड लगा दिया तो भी आपकी गलती होगी। तो हमें पता लगाना पड़ता है कि कहाँ ज्योमेट्रिकल लगेगा और कहाँ बड़ा फॉर्मूला लगेगा। उससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेज रहेगा, विद इन 20 to 30 सेकंड में आप सवाल उड़ा सकते हो। और वो मैं अपना बताऊंगा जब मुझे बताना होगा तब, ठीक है। अगर अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। अब मुझे आपको कुछ दिल की बातें बतानी है, प्यारी सी दिल की बातें बतानी है, ध्यान से सुनना। अगर वो दिल की बातें आपने मिस कर दी तो भैया फिर वेक्टर में आप अटक जाओगे। वेक्टर में कहां हो जाओगे, अटक जाओगे। नेक्स्ट लिखो,
दिल की बातें, दिल की बातें। सबसे पहला है रेगुलर हेक्सागोन। क्या है? रेगुलर हेक्सागोन। अब देखो रेगुलर हेक्सागोन के अंदर तीन कहानी याद रखनी है। कितनी कहानी? तीन कहानी। अगर ये तीन कहानी आपको याद है तो आप वेक्टर के तो सवाल कर ही लोगे और साथ में काइनेमेटिक्स के भी सवाल आपके विद इन सेकेंड्स में हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भैया ज्योमेट्री का खेल ही खतरनाक है। ये है आपके पास रेगुलर हेक्सागोन और मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये है ए वेक्टर। ज्योमेट्री देखना ध्यान से, ज्योमेट्री देखना ध्यान से। अगर ये ए वेक्टर है तो ये कितना होगा? ये वेक्टर तो ये कितना होगा? ये होगा 2a वेक्टर। और ये कितना होगा? ये ए वेक्टर है, लेकिन ये जो है वो ए वेक्टर का उल्टा है, मतलब नेगेटिव वेक्टर है, तो कैसा होगा? माइनस ए वेक्टर। पहली कहानी तो ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरी कहानी, ये रेगुलर हेक्सागोन, ये है रेगुलर हेक्सागोन। मैं मान लेता हूं कि ये है हमारा ए वेक्टर। ये अगर ए वेक्टर है तो ये कौन सा वेक्टर है? इसको क्या बोलेंगे? कुछ नहीं है, ये तरीका मैंने बता रखा है, मैं कोई नया तरीका नहीं बता रहा हूं, बस वो अपने जो पीछे वाले कंसेप्ट है उनको यूज करके मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। ये वेक्टर उठा करके मैं अगर यहां रख दूं, ये वेक्टर उठा करके मैं यहां रख दूं, तो देखो ना तो मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की है, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज किया है, तो क्या रहेगा? ए वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर होगा? ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। तो इस वेक्टर का उल्टा ही तो है। ये दो कहानी याद रखनी है। और एक तीसरी कहानी बताता हूं मैं आपको। तीसरी कहानी क्या है? सुनना। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे होगा? ये वाला, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड पर, ये रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यहां पे आपको डायरेक्ट याद रखना है, √3a। अब ये कहां से आया? ये आया है एक बड़े फॉर्मूले से। कौन सा बड़ा फॉर्मूला? आपको पता होगा, ये वाला। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये थीटा क्या होता है? दो एडिंग वेक्टर्स के बीच का एंगल। ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, ये होता है 120, लेकिन ये एक्चुअल एंगल नहीं है। एक्चुअल एंगल होगा ये वाला, कितना? 60। जब तुम यहाँ पे 60 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे √3a। ठीक है, तो आपको बार बार सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधी सी कहानी याद रखनी है। ठीक है, ये वाला मैग्नीट्यूड कितना होगा? यहाँ से ये वाला, ये होगा a√3 और ये वापस कहाँ? सॉरी, a√2 होगा और ये क्या है? a√3। ठीक है, ये कहानी आपको रेगुलर हेक्सागोन की याद होनी चाहिए। ये है हमारे पहली दिल की बात। दिल की बात मतलब जो सवाल को आसान बना दे, चैप्टर को आसान बना दे, सवाल को विद इन 20 to 30 सेकेंड में सॉल्व करने में हेल्प करे, उनको बोलते हैं हम दिल की बात। सेकंड देखना, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है, सी मतलब रिजल्टेंट। मैंने क्या बोला देखने का? मैंने अभी जो बताई थी स्ट्रैटेजी कि जो अकेला दिख जाए वो कौन है? रिजल्टेंट। और जो तुम्हें जुड़े हुए या सब्ट्रैक्टेड दिखे वो या तो एडिंग वेक्टर्स या सब्ट्रैक्टेड वेक्टर्स। ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है।
ठीक है, अब सुनना क्या है कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी एडिंग वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से हो, साथ ही ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि एडिंग वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, मतलब ज्योमेट्री बनती है। और जहां भी ज्योमेट्री बने खुशी के आंसू टपकने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज्योमेट्री बनी तो भैया सवाल कितने में होगा, 20 to 30 सेकेंड में। अगर ये सवाल 20 to 30 सेकेंड में हो गया तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है वो टाइम हम दूसरे सवाल में लगा देंगे। क्लियर? क्या बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये स्ट्रेटेजी हो, क्या, एडिंग वेक्टर्स इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर और जुड़ने वाले सदिश यानी एडिंग वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। या इस कहानी को एक अलग अंदाज में भी दे देता है। कैसे? वो बोलता है कि अगर एडिंग वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हो और रिजल्टेंट वेक्टर भी यूनिट वेक्टर हो, और यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1, यानी इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों ये दो ऐड होने वाले और ये रिजल्टेंट है, तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन है तो भी क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो भैया हमारे मजे हैं। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका सी वेक्टर। ठीक है, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मुझे इसमें अगर मैं एंगल की बात करूं तो इनमें तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 के। कितने होते हैं, 60 के। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ये दोनों एंगल तो एक्चुअल एंगल है, लेकिन ये एंगल एक्चुअल एंगल नहीं है, क्योंकि ये एंगल एक्चुअल एंगल कब होता है, जब वो एंगल या तो दोनों वेक्टर के टेल के बीच बने या फिर हेड के बीच। यहाँ पर हेड के बीच बन रहा है, यहाँ पे टेल के बीच बन रहा है, लेकिन ये ना तो हेड के बीच बन रहा है और ना ही टेल के बीच, ये हेड और टेल के बीच बन रहा है, तो ये एक्चुअल एंगल नहीं है। और अगर एक्चुअल एंगल निकालना है तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, कुछ नहीं करना, इस ए वेक्टर को आगे की ओर क्या कर लो, शिफ्ट कर दो, कर दिया। तो अब ये जो एंगल होगा ये होगा एक्चुअल एंगल, कितना होगा, 120, यानी ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल एंगल है। अब इसको भी याद नहीं रखना है, इसको भी याद नहीं रखना है। तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो, साथ में उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, या फिर ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू सी कैप हो, मतलब दो एडिंग वेक्टर्स यूनिट वेक्टर है और रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, तो सीधी सी बात है जो दो एडिंग वेक्टर्स है उनके बीच तो होगा 120 डिग्री एंगल, ये डायरेक्ट याद रखना 120 डिग्री एंगल। और दूसरा रिजल्टेंट के साथ ये दोनों वेक्टर कितने का बनाएगा, 60 का। बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ कितना, 60 डिग्री, और ये ए वेक्टर और ये सी वेक्टर दोनों कितना बनाएंगे, 60 डिग्री। देख लो, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कितना, 120, सी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ और ए वेक्टर के साथ कितना है, 60 डिग्री एंगल। तो ये वाली कहानी अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये ज्योमेट्री बहुत यूज होने वाली है आगे। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब देखना थर्ड पॉइंट क्या है, फिर हम करते हैं सवाल।
तीसरा पॉइंट देखना, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर है, अब ये लैंग्वेज आपको सवाल में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत मतलब पूछो ही मत, बहुत ज्यादा। और अगर ये लाइन आपको कहीं देखने को मिल जाए ना, तो भैया उस सवाल को हंसते हंसते करना, क्योंकि वो सवाल आपका 10 से 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 सेकंड, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर है, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और साथ ही में वो आपको सवाल में क्या बोलता है कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर या तो इन दोनों में से किसी एक वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा, या तो ए वेक्टर के साथ या बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये कहानी है तो यहां पे बनेगा राइट ट्रायंगल। क्या बनेगा? राइट ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। और अगर राइट ट्रायंगल बना, अगर राइट ट्रायंगल बना तो भैया यहां पर हम, ये राइट ट्रायंगल बन गया, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये है रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। क्या है? ए वेक्टर के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। और अगर राइट ट्रायंगल बन गया तो यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो। एक तो ये वाली कहानी। दूसरा, आपको कुछ एंगल्स, कुछ वैल्यूज देता है, कुछ वैल्यूज देता है। और अगर वो वैल्यू आपको कहीं देखने को मिल जाए ना, तो वहां पे भी क्या बनता है? राइट ट्रायंगल बनता है। और राइट ट्रायंगल अगर बन गया तो वहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। कौन सी कहानी है? सुनना। परपेंडिकुलर एंड बेस, और यह है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। अगर परपेंडिकुलर 1, बेस 1 और हाइपोटेनस √2 हो, या फिर परपेंडिकुलर 1, बेस √3 और हाइपोटेनस कितना हो? 2 हो, या फिर ये 3, ये 4 और ये 5 हो, या फिर 5, 12, 13 हो, या फिर 8, 15, 17 हो। अगर ये नंबर आपको कहीं मिले ना, तो वहां पे भी क्या बनेगा? राइट ट्रायंगल बनेगा। अभी मैं आपको सवाल करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। यहां पे आपको एंगल याद रखने हैं। ये है हाइपोटेनस √2, ये 1 और 1, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, और ये भी होता है 45 डिग्री। इस केस के अंदर, इस केस के अंदर ये है 2, ये है √3, √3 के बगल में होता है 30 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, और ये है 90 डिग्री। 3, 4, 5 वाला अगर कहीं मिल जाए तो वहां पर, इसको मैं यहां बता देता हूं। अगर ये आपको कहीं मिल जाए, ये 5, ये 4 और ये 3 के सामने होगा 37 डिग्री, और 4 के सामने होता है 53 डिग्री, और ये होता है 90 डिग्री। मतलब कितने मजे हो गए? तुम देखो कितने मजे हो गए अपने। अगर तुमको ये रेशियो मिल गया तो एक तो तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालने की दिक्कत नहीं, दूसरा एंगल निकालने की दिक्कत नहीं। और हमारे सवाल कहां बनते हैं? मैग्नीट्यूड और एंगल, और दूसरा जो भी एडिंग वेक्टर्स है उनकी कहानी, और तीनों कहानी तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है।
ठीक है, यह है ज्योमेट्री का खेल। अब इनको कैसे याद रखना है, ये जो है ये है भैया आलिया भट्ट का नंबर, ठीक है, इसको आलिया भट्ट का नंबर समझ के याद कर लेना, और इसको करीना का नंबर याद करके समझ के याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर तो हम क्या यूज करते हैं, ये डिग्री, इनको हम डिग्री में लिखते हैं, और ये इनवर्स के अंदर, ठीक है। तो भैया ये है हमारे दिल की बातें। अब हम लेते हैं सवाल, क्या लेते हैं, सवाल, और समझते हैं कि हमें सवाल करना कैसे है विद इन 20 to 30 सेकेंड के अंदर। उससे पहले मैं आपको छोटी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, कितने वेक्टर का, 2 वेक्टर का। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 2 वेक्टर की कहानी चल रही है या 2 से ज्यादा वेक्टर की, और अगर 2 वेक्टर की कहानी चल रही है तो उसमें देखना है कि एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है। अब सब्ट्रैक्शन तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो पहले हम एडिशन लेके चलते हैं। और अगर भैया एडिशन हो रहा है, अगर एडिशन हो रहा है तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि इसमें कोई ज्योमेट्री हमें दिख रही है कि नहीं। क्या देखना है, हमें ज्योमेट्री दिख रही है या नहीं। अगर ज्योमेट्री दिख जाए तो भैया इसको ही यूज करना, फॉर्मूले पे मत जाना, नहीं तो टाइम लगेगा। और अगर ज्योमेट्री तुम्हें नहीं दिखती है तो फिर सीधा जाना फॉर्मूले पे, वहां पे ज्योमेट्री मत ढूंढने बैठना। अगर तुम्हें ज्योमेट्री नहीं दिख रही है तो सीधा कहाँ जाना है, फॉर्मूले पे। और ज्योमेट्री क्या, जो भी मैंने 3 दिल की बातें बताई है उसमें से तुम्हें अगर कोई भी ज्योमेट्री नहीं दिखती है तो सीधा कहाँ पे जाना, उस फॉर्मूले पे जाना। और फॉर्मूला क्या है, ये a² + b² + 2ab cos थीटा, और थीटा क्या है, 2 एडिंग वेक्टर के बीच का एंगल। ये स्ट्रेटेजी आप दिमाग में रखना, क्योंकि अब हम करने वाले हैं सवाल। देखो आपके सामने 3 सवाल है, ठीक है। हमें क्या करना है, चेक करना है ज्योमेट्री है या नहीं है। ये एक सवाल है, इन द फॉलोइंग स्क्वायर फाइंड आउट AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर इक्वल टू AO वेक्टर, ठीक है। और मुझे वो नंबर बताना है जो इन दोनों को ऐड करने पर हमें रिजल्टेंट वेक्टर ये मिले, ठीक है। अब यहाँ पे ये ज्योमेट्री है भाई, स्क्वायर एक ज्योमेट्री तो है। और अगर ज्योमेट्री है तो हमें क्या है, 2 तरीके हमारे पास ज्योमेट्री में, 2 तरीके हैं। कौन कौन से, एक ट्रायंगल मेथड और दूसरा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमने क्या पढ़ा है, ट्रायंगल मेथड। तो हम ट्रायंगल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इस सवाल को मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। 2 तरीके से कैसे हैं, ये जो एडिंग वेक्टर्स हैं इनको मैं रिजल्टेंट वेक्टर मान करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर मैं इनको कंपोनेंट मानकर भी सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने जो बताई थी ना एक स्ट्रेटेजी के, ये है एडिंग वेक्टर्स, ये रिजल्टेंट वेक्टर, या हम ये बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट है किसके, एओ वेक्टर के, बताया था। चलो अब ये ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो ये वेक्टर है ये ए से बी की ओर है, यानी ये है ए बी वेक्टर, ठीक है। अब पहला मैं ले रहा हूं कि अगर ये ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर लाइक रिजल्टेंट हो, कैसे हो, रिजल्टेंट, अगर मैं रिजल्टेंट लेकर अगर चलूं इनको, अगर ये रिजल्टेंट है ए बी वेक्टर तो पक्का इसके कोई ना कोई कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे, कंपोनेंट। तो हमें इनके कंपोनेंट ढूंढने, कंपोनेंट ये हो सकता है क्या, देखना ए ओ वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर, सॉरी ओ बी वेक्टर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ट्रायंगल मेथड लग रहा है, ज्योमेट्री लग रही है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर।
तो ए बी वेक्टर के मुझे कंपोनेंट मिल चुके हैं। क्या ए बी वेक्टर के कंपोनेंट हमें मिल गए हैं, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। दूसरा पकड़ो ए सी वेक्टर है। क्या है? ए सी वेक्टर। आप जब देखोगे तो ए सी वेक्टर कहां पे है? ये वाला, ये है ए सी वेक्टर। और ये जो ए सी वेक्टर है ना, ये वाला, ये ए सी वेक्टर के दो कंपोनेंट कहां पे बताएं? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। यानी कि ए सी वेक्टर के दो कंपोनेंट आ गए हमारे पास। ए सी वेक्टर इक्वल टू दो कंपोनेंट क्या है? ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। ठीक है। ए डी वेक्टर कहां पे है? ये रहा भैया तुम्हारा ए डी वेक्टर। तो ये ए डी वेक्टर कैसे बनेगा? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। यानी कि ए डी वेक्टर क्या होगा? ए डी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए ओ वेक्टर प्लस ये होगा ओ डी वेक्टर। अब यहां पे ध्यान से देखो, ओ बी वेक्टर और ओ डी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। और ये जो वेक्टर है ओ सी वेक्टर, ये जो ओ सी वेक्टर, क्योंकि हमें आंसर किस में लाना है? ए ओ वेक्टर के टर्म्स में लाना है। अब ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ओ के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। ये चीज आज की नहीं है, कब की बता रखी है। हम वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं ओ सी वेक्टर को मैं रिप्लेस कर देता हूं किससे? ए ओ वेक्टर से। तो भैया देखो, 1 2 3 और 4, यानी यहां पे नंबर कितना आ जाएगा? 4। एक तो तरीका है ये। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा ये है कि अगर मैं इनको कंपोनेंट मान लूं, दूसरा तरीका भी बता देता हूं। क्या है दूसरा तरीका? ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर लाइक कंपोनेंट्स। अगर ये कंपोनेंट्स है, अगर ये कंपोनेंट्स है तो देखो, ये है अपना स्क्वायर, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये अपना सेंटर पॉइंट। ए बी कहां पे है? ये रहा। ए सी कहां पे है? ये रहा। ए डी कहां पे है? ये रहा। अब देखो, ये जो ए सी वेक्टर है, ये जो ए सी वेक्टर है, पहले हम दो वेक्टर लेते हैं, ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर। ये जो दोनों वेक्टर है, एक्चुअली यहां पे कौन सा मेथड लग रहा पता है? यहां पे लग रहा है पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड में क्या होता है? ये एक वेक्टर, इस एक वेक्टर के टेल पे ही दूसरे वेक्टर की टेल रखी जाती है। और ट्रायंगल में हमने क्या किया था? एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखते हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? एक वेक्टर की जो टेल है उस पे दूसरे वेक्टर की टेल रखते हैं। तो जो रिजल्टेंट होता है वो इन जो ये वाला पॉइंट है, क्रॉस पॉइंट, यहां से जाता है। तो ये भैया अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये दोनों इस वेक्टर के क्या होंगे? कंपोनेंट। तो हमने कंपोनेंट ही तो माना है। तो ये ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर जो है वो क्या है? ए सी वेक्टर है। क्या है? ए सी वेक्टर है। और हमारे पास यहां पे कितने वेक्टर आ चुके हैं? दो वेक्टर, दो ए सी वेक्टर आ चुके हैं। मैं यहां पे कर लेता हूं, फिर इसको साफ कर देंगे। कितना आ गए? 2 ए सी वेक्टर आ चुके हैं। अब ये जो ए सी वेक्टर है, ये जो ए सी वेक्टर है, ये किनका कंपोनेंट है? ये किसका कंपोनेंट है? ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। और हम इस ओ सी वेक्टर को ए ओ वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये जो ए सी वेक्टर है वो दो ए ओ वेक्टर के इक्वल है। तो दो ए सी वेक्टर किसके इक्वल होंगे? 4 ए ओ वेक्टर के इक्वल। ठीक है, दो मेथड है, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उससे आप सवाल कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं सवाल।
नेक्स्ट क्या है, इन द फॉलोइंग रेगुलर हेक्सागोन, खुशी के आंसू टपकने चाहिए। क्यों, कहानी बोल दी ना इसने, रेगुलर हेक्सागोन, और रेगुलर हेक्सागोन मतलब ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री मतलब खुशी के आंसू टपकाने। क्या बोला इसने, कुछ नहीं करना, सीधा रेगुलर हेक्सागोन बनाओ तुम। तो ये बन गया हमारा रेगुलर, ये बन गया रेगुलर हेक्सागोन। इन द फॉलोइंग रेगुलर हेक्सागोन, ये ए बी सी डी ई और ये एफ। वैसे वो आपको डायग्राम देखा, लेकिन मैंने डायग्राम दिया नहीं है, लेकिन वो सवाल में आपको डायग्राम देगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि ए बी वैक्टर, ये जो ए बी वैक्टर है, ये जो ए बी वैक्टर है वो क्या है, वो है पी वैक्टर, और दूसरा जो बी सी वैक्टर है वो क्या है, क्यू वैक्टर। क्या है, जो बी सी वैक्टर है वो क्या है, क्यू वैक्टर। तो अब चीज देखना यहाँ पे, अगर ये ए बी वैक्टर पी वैक्टर है और बी सी वैक्टर अगर क्यू वैक्टर है, देन फाइंड आउट ए सी वैक्टर एंड ए ई वैक्टर इन टर्म्स ऑफ पी वैक्टर एंड क्यू वैक्टर। क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है आपको ए सी वैक्टर, ये रहा ए सी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर तो तुम आराम से देख सकते हो, क्या, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, यानी ए सी वैक्टर इन दोनों वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट ही तो है। तो पहला तो भैया आ गया ए सी वैक्टर इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, यानी कि पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर। पहला तो हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा आपको निकालना है ए ई वैक्टर। क्या निकालना है, ए ई वैक्टर, यानी कि अब इसके लिए मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। ये ए बी सी डी ई और एफ। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला वेक्टर, हमें चाहिए ये वाला वेक्टर। तो अब देखो ध्यान से देखना ज्योमेट्री कैसे यूज होती है। ये आपके पास है क्या, पी वेक्टर, ये आपके पास है क्यू वेक्टर। अगर ये पी वेक्टर है, अगर ये पी वेक्टर है, तो क्या इसका उल्टा यहां पर माइनस पी वेक्टर नहीं होगा, होगा। और अगर ये क्यू वेक्टर है तो ये कौन कितना होगा, ये वाला कितना होगा, 2q वेक्टर। हो गया काम खत्म। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। तो क्या आ गया, ए वेक्टर आ गया, क्या आ गया, ए वेक्टर 2q वेक्टर प्लस ऑफ माइनस पी वेक्टर। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2p वेक्टर, सॉरी 2q वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ये तो ये हमने क्या यूज किया है, ज्योमेट्री। देखो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कितना है, 2 टाइम्स है, एंड रिजल्टेंट वेक्टर खुशी के आंसू टपका दो। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री। और अगर परपेंडिकुलर है तो क्या बनेगा, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल बनाने के मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूं कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, राइट ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, राइट ट्रायंगल बना दिया। फिर आपको देखना है कि आपके जो भी है परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, यहां पर ए वेक्टर है तो भैया ए वेक्टर रहेगा नीचे, ये वेक्टर, और ये रहेगा रिजल्टेंट। बाकी कौन बचा, बी वेक्टर, वो यहां आ जाएगा। हो गया। और इसने क्या बोला है, और उसने ये बोला है इसका मैग्नीट्यूड ए है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2a। मुझे तो ज्योमेट्री दिख रही है, क्या, मुझे तो ज्योमेट्री दिख रही है,
अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है, आराम से निकाल सकते हो, क्यों, राइट ट्रायंगल है। और मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये उधर चला जाएगा तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, √3a। रिजल्टेंट कितना है, √3a, √3a। ये कहानी देखी देखी लग रही है, ये कहानी देखी देखी लग रही है। कौन सी कहानी है, 1 √3 और 2, और इसके लिए हमने एंगल भी याद कर रखे हैं, क्या 2 1 √3, और √3 के बगल में क्या था 30 डिग्री, और ये क्या था 60 डिग्री, था कि नहीं था। तो √3 के बगल में कितना 30 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री, और ये कितना 90 है। ये दोनों तो एक्चुअल एंगल है, लेकिन ये एक्चुअल एंगल नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल एंगल कब होगा, जब दोनों हेड या फिर दोनों टेल के बीच बनेगा। तो मैं इसको आगे शिफ्ट कर देता हूं, तो ये एंगल जो होगा 120, ये होगा एक्चुअल एंगल। तो हमें क्या क्या निकालना था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी, सॉरी ए और बी के बीच। तो ये बी और ये ए कितना है 120, बी और सी के बीच कितना है, बी और सी के बीच कितना है 30 डिग्री। सी मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इस तरह के और भी सवाल हो तो आप कर लेना, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।